अस्सलाम वालेकुम ज़ोया व्लॉगिवर्सन्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट विश प्रे एंड होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश आबाद होंगे। हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ विच इज़ कंसिस्ट ऑफ भगवानपुरा लाहौर मार्केट विज़िट। बेसिकली ये मार्केट है जो कि शालामार लिंक रोड लाहौर के पास सिचुएटेड है और बहुत ही ह्यूज मार्केट है। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को करें लाइक, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ करें शेयर और जनाब बेल आइकन पे क्लिक कर दें। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड शुरू करते हैं जनाब इस व्लॉग के साथ। एंड पीपल वर सो एक्साइटेड दैट आई वाज शूटिंग देम और दे रियली वांट टू केम इनटू द वीडियो और वो चाहते थे कि आई जस्ट कवर देम इनटू माय व्लॉग और दे वांटेड टू सी देम ऑन माय चैनल। और जनाब ये भाई साहब बहुत एक्साइटेड थे, अपना कपड़ा शपड़ा दिखा रहे थे भड़कीला चमकीला। बेसिकली बाज़ार मतलब विच अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। मुझे नहीं पता था कि इतनी ह्यूज मार्केट होएगी कि वहाँ पे ज़री हाउसेस, फिर जो था गुड्डी बाज़ार, वहाँ पे मतलब गोटा किनारी ईच एंड एवरीथिंग, अनस्टिच स्टिच कलेक्शन, मेल फीमेल किड न्यू बॉर्न, हर तरह की वैरायटी थी यहाँ पे मतलब कि। और ये भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारी शॉप को आप लेके आइएगा। मैंने कहा जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। तो बच्चों के जूते, बड़ों के जूते, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप इस मार्केट के अंदर एंटर हुए तो आपको वन प्लेस में सब कुछ मिल जाता। मैंने जिस दिन ये वीडियो शूट की थी मतलब इलेक्शन से एक दिन पहले का दिन था ये, और फिर भी इतनी ज़्यादा रश नहीं था बट देयर ह्यूज क्राउड था वहाँ पे। और जनाब कॉस्मेटिक्स के इतने मज़े मज़े के स्टॉल्स थे वहाँ पे, जूतों के, कपड़े, बैग्स, सब कुछ जो उनसे लेना। ये भाई साहब जो उनसे हैं ये भी कह रहे थे कि हमारी शॉप की आप एडवर्टाइजमेंट कर लें और इनको भी ले आएँ। तो जो उनसे था मैंने कहा जी ज़रूर। तो खैर मतलब कि बच्चों के कपड़े यहाँ पे मैंने देखे कि 500 की प्राइजेस तक आपको मिल जाते थे। और ये नहीं कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, अच्छी खासी क्वालिटी थी। जो मदर हैं नॉर्मल विज़िट करती हैं जिनके बच्चे होते हैं और वो जाके यहाँ पे देख भी सकती हैं। जो जो इस जगह के पास रहता है या इस जगह पे अप्रोच करता है उनको तो ज़्यादा पता होएगा। और जनाब लिनन के कपड़े जो उनसे थे वो यंग गर्ल्स के लिए 7 इयर्स टू 15 इयर्स की गर्ल्स के लिए फ्री साइजेस थे एंड दे वर जस्ट इन 1200 रुपीज़। और वो कंप्लीट प्रॉपर जो उनसा था उन्होंने टैग के साथ बताया हुआ था। और जो उनसे थे एक अगर स्टॉल है एक न्यू बॉर्न बेबी का, तो वहाँ पे न्यू बॉर्न की मतलब नेल कटर से लेके उसके क्या कहते हैं मिटन्स से लेके उसके क्या कहते हैं जो होता है वो झूला, मतलब सर हर एक चीज़ विद इन वन स्टॉल आपको अवेलेबल थी, आप वहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी के थे, स्टॉलर्स हुए, इनर गारमेंट्स, अबायास, अनस्टिच स्टिच्ड फैंसी कलेक्शन, रेडीमेड कलेक्शन। और आप यकीन करें कि बाहर वाली साइड पे तकरीबन सभी ब्रांड्स थे वहाँ पे, स्टाइलो, जो मेट्रो, क्लाइव, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। और मैंने देखा कि वहाँ पे $1 शॉप्स बहुत ज़्यादा थी, खाने के स्टॉल्स भी ना, मतलब कि आप 1 किलोमीटर के फासले को तय करते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई चाट की दुकान, बर्गर्स और भटूरास और सब कुछ जो सा था ना वहाँ पे था, विच इज़ रियली वेरी अट्रैक्टिव। और हमारी वमेंस जोन सी हैं वो जनाब जाती हैं जब बाज़ार में तो फिर कुछ खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। असल में बचपन में हम लोग थे मम्मा के साथ जाती थी। मैं वो बंदी थी अपने घर में जिसको बाज़ार जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, स्पेसिफिकली अपनी मदर, अपनी सिस्टर्स, दादू या ताई चाची के साथ, बिकॉज़ वी लिव इन जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो ये शॉपिंग के लिए सब लोग जाते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मैं भगवानपुरा में ही गई अपनी मम्मा के साथ और ईद थी, ईद आने वाली थी और मैंने ना रोज़ा रखा हुआ था। दादू थी, मम्मा थी, हम लोग गए। तो दादू आई थिंक पता नहीं कहाँ वापस आ गई थी या किसी टेलर के पास चली गई थी। तो मैं और मम्मा थे, पापा ने हमें पिक करने के लिए आना था और मैंने रखा हुआ था रोज़ा। वहाँ पे जनाब इस मार्केट में इतना रश, लोगों पे लोग चढ़े हुए और मैं रोज़े से निढाल हो के मैं बेहोश होकर गिर पड़ी।
वो दिन जाए, फिर मैं मतलब आई वाज़ आई थिंक इन 6th और 7th स्टैंडर्ड, दोबारा मैं कभी नहीं गई अपनी अम्मा के साथ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि पापा ने सख्ती से मना कर दिया भई नहीं। और अभी भी है कि मैं बहुत ज़्यादा रश देखूँ ना, तो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये भाई साहब थे डिसेबल, आप भी प्लीज़ जब कोई देखा करें तो प्लीज़ उनकी मदद कर दिया करें। तो मैं आपको बता रही थी कि उसके बाद जो है ना, मैं बाज़ार नहीं, मतलब आप कहेंगे हम तो देखते रहते हैं, घूमती रहती है बाज़ारों में ये एंड वो, नहीं, नहीं, नहीं। मतलब कि जैसे वो होता है ना, एक-एक जैसे ख़वातीन में एक आदत होती है। मेरी यंगर सिस्टर है मिशी, उसकी बहुत आदत है, हर शॉप पे खड़ी होना, देखना चीज़ को, चाहे तो परचेज़ ना करनी होए। मैं ये करती हूँ कि मैं जाती हूँ, झटपट कोई चीज़ अच्छी लगी है तो मैंने कहना यार भाई ये दे दो मुझे, कितने पैसों में आती है, पैसे दे के और दैट्स इट। मेरे से वो लंबे लंबे चक्कर और घूमने वाला अभी भी नहीं होता। तो ये होता था कि मेरे ईद के कपड़े मेरे बड़े पापा लेके आते, लहंगा मुझे ला के देना, मतलब 9th क्लास तक का डंगर हो गई थी मैं, तो मैं लहंगा पहनती थी हर ईद पे। या पापा मेरे लिए कपड़े पसंद करके ले आते थे, बीयू थे शादी से पहले, मतलब भाई मेरे वो लेके आते थे। अब शादी के बाद ये है कि मैं खुद शॉपिंग करती हूँ, लेकिन वो भी ऐसे होती है रैंडम सी कि झटपट मैंने कपड़े सेलेक्ट कर लेने होते हैं। और यहाँ पे जनाब ये अंकल थे, ये भी कहते कि मैं इनर्स सेल करता हूँ तो मुझे भी वीडियो में लेके आओ। इस मार्केट के बारे में बात की जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ हेयर अंडर वन रूफ। और ये जनाब ये भी एक क्यूट सा बच्चा कह रहा था कि आप मेरी भी वीडियो बनाएं, और जौन सा था मैं भी आना चाहता हूँ आपके चैनल में। मैंने कहा जी ज़रूर आप आएँ। तो और फिर पता है क्या कह रहा था ये बच्चा, पीछे 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 था साथ, और कह रहा था जोया व्लॉगिवर्स, जोया व्लॉगिवर्स से आई हैं, ये व्लॉग बनाती हैं, व्लॉगर आई हैं, सारे जोन सा ना व्लॉग बनाने थे, मतलब मेरे से पहले जा रहा था। एंड आई वॉज जस्ट इंजॉइंग, इतने जिंदा दिल लोग, और बहुत ही क्यूट वो बच्चा था। मुझे आई डोंट नो उसका नाम कुछ अलादीन अलादीन टाइप था, भूल गया मुझे। तो मुझे कह रहा था कि आपने मुझे ना टिकटॉक पे भी फॉलो करना है। मैंने कहा सही है, तुम्हें मैं टिकटॉक पे भी फॉलो करूँगी। तो जनाब बहुत ही ज़्यादा मज़े का एक्सपीरियंस था। यहाँ पे जनाब नाक और कान भी छिदवा सकते हैं आप जाके। और ये बच्चों के जो फ्रॉक्स थे ना, ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बता रहा था वो भाई मुझे कि 800 के आई गेस 500 के पैसों में ये 2 पीस था, और लिलन समर लिलन के स्टफ़ में थे ये। और ये बच्चों के जो से थे 450 ईच। मैं विद वॉइस भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगी, आप जाके वहाँ पे ये रेट्स जो बता रहे हैं देख सकते हैं। और मैं टिकटॉक पे भी इनकी मतलब ना वॉइस रियल वॉइस डालूंगी, ताकि जो है आप लोग जो जो लोग वहाँ पे रहते हैं इस जगह को जानते हैं, वो लोग जाएं अपने बच्चों की शॉपिंग करें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें, और इन लोगों का भी भला हो जाएगा जिन लोगों ने मुझे कहा था कि जी कंप्लीट उनकी डिटेल्स शेयर कर लें। असल में ये ना बहुत ही बड़ा बाज़ार था, मैं चलते-चलते थक गई थी, और लेकिन जो-सा था ना बाज़ार ख़त्म नहीं हुआ था, और मुझे लगता है कि मैंने अभी 1/3 हिस्सा ही उसका जो-सा था ना घूमी थी। मैंने कहा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर जनाब ये भाई साहब आए, फैसल शू एंड हैंड बैग्स थे, सॉरी बैग कह रही हूँ, बैग्स थे। तो इन्होंने कहा कि जी हमारी दुकान में ह्यूज वैरायटी है, और हम लोग हर मंथ जोन सी है अपने जोन से है रीस्टॉक करते हैं चीज़ें, और जो अपग्रेड चीज़ें होती हैं हम वो ऐड करते हैं। तो ये आप लोगों को बताइएगा ताकि लोग आएँ। और एक और भाई साहब थे, वो आई थिंक आगे आएंगे, उन्होंने कहा था कि अगर आपके रेफरेंस से हमारे बाज़ार में कोई भी आया और उसने बताया, तो हम जो है उसको एक गिफ्ट ज़रूर देंगे। काइंडली मैंने कहा यार मेरे तो चुई से फॉलोअर्स हैं, चुन्ने मुन्ने सी फैमिली है मेरी, तो कहते हैं चाहे चुन्नी मुन्नी चाहे तो एक ही होए, अगर वो आए वीडियो को देख के और कहे कि हम हमारी वीडियो देख के आए, तो हम उसको डिस्काउंट भी देंगे और एक गिफ्ट भी ज़रूर होएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपका ये मैसेज कन्वे कर दूँगी। तो काइंडली मेरा कोई फॉलोवर होए, मेरा कोई सब्सक्राइबर जाए यहाँ पे, तो मेरा रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा, शायद मैं थोड़ा सा आपके काम आ जाऊँ। असल में मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है, जब जैसे मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होती है 2 दिन के बाद मेरी अपनी भी ख़राब हो जाती है। और जनाब माई मोस्ट फेवरेट स्टॉल जो मेहंदी का स्टॉल था, मैंने यहाँ से मेहंदी भी ली थी, आगे जो मैंने लगाई भी हुई है।
वो भी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और जनाब ये देखिए यहाँ पे गरम सूट थे बच्चियों के, यानी कि 7 साल से 12 साल की बच्चियों के, जस्ट इन 500 रुपीज़। तो जनाब आप लोग ज़रूर आइए। और आज कहते हैं कि अगर आपको कोई दो लोग भी सुन रहे हैं तो आप उनके साथ कोई अच्छी बात शेयर करें। तो मैं पेरेंट्स को एक नसीहत ये करूँगी कि कभी भी अपने बच्चों पर किसी रिश्तेदार को हरगिज़ जो है ना प्रायोरिटी ना दें, उनको फोकियत ना दें। अपने बच्चों को अपना बच्चा समझे, सब कुछ अपने बच्चों के लिए करें, ना कि आप किसी रिलेटिव को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अपने घर का माहौल ख़राब ना करें। अगर कोई बच्चा फर्स्ट पोजीशन ले रहा है तो आपका बच्चा अगर सेकंड या थर्ड है या पोजीशन नहीं ले रहा तो प्लीज़ बिना मतलब क्रिटिसाइज़ करके, उस बच्चे को तनकीद करके तकलीफ़ ना दें उस बच्चे को। क्योंकि इस तरह करने से आपका बच्चा जो है डिप्रेशन में जाएगा। ज़हनी दबाव जो है आप बढ़ा देती है आपकी ये बात। काइंडली अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनकी अच्छी तरबियत करें। अगर आपका बच्चा कोई काम या पढ़ाई ठीक नहीं कर रहा तो उसको हौसला दें, ना कि उसको डिस्करेज करें कि कोई बात नहीं, कि आज नहीं तो कल तुम अच्छा करोगे, फिर देखें कि आपका यही बच्चा दूसरों से बेहतर करेगा और इंशाल्लाह आपका ही वो मॉरल सपोर्ट और आपका सहारा इंशाल्लाह बनेगा। कंपैरिजन कभी भी ना करें बच्चों के साथ, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम अम्मा अब्बा से बागी हो जाते हैं, बदतमीज़ी की तरफ जाते हैं, क्योंकि अम्मा अब्बा सुन ही नहीं रहे होते हैं उनको। तो जनाब मैं इन भाई साहब की बात कर रही थी, ये मुबारक शू वैरायटी की, जो कह रहे थे कि डिस्काउंट मिलेगा। तो जनाब आप काइंडली ज़रूर आइएगा मुबारक वैरायटी शू के पास। और इन्होंने प्रॉमिस भी किया था, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, और मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी लगाऊंगी। तो ये जनाब भाई साहब कह रहे थे कि जी मेरे टमाटर और पता नहीं क्या उसकी भी वीडियो लें और ज़रूर बनाई। और यहाँ पे मतलब इस मार्केट में ये चीज़ थी कि सबको वीडियो में आने का बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, एंड माई मोस्ट फेवरेट स्टॉल खुस्सास का ऑनली इन 400 रुपीज़। तो जो ना बहुत ही क्यूट और प्यारे गुस्से थे। आप भी आएँ और जो सा था विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह के प्यारे प्यारे से मज़े मज़े के व्लॉग्स लेके आते रहूँ। ये जनाब कोल्हापुरी चप्पल मुझे अपने कॉलेज के ज़माने में इतनी अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी कि बस स्वाद आ जाता था। तो मैं कहती बस ढेर सारे गुस्से और ढेर सारी कोल्हापुरी चप्पलियाँ और बदल बदल के मैं जाऊँ। और हम सब फ्रेंड्स जो उनसे थे वो क्या करते थे कि जब सर्दियाँ आती थी तो कलर्ड सॉक्स, ब्रेसलेट्स, नेल पेंट्स बैग में रख लेने, और कॉलेज जाके फिर हम पहनते थे जब असेंबली के बाद हम लोग चले जाते थे क्लासेस में। खैर बड़ा अच्छा दौर था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो शादी हो गई, बच्चों में पड़ गए, और वो चीज़ें हम जब याद करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। तो जनाब ये प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत क्यूट से स्टॉल थे जहाँ पे कैचर्स और पिन्ने और ये सब कुछ तो आप लोग ज़रूर आइए और जो सा था एंजॉय करें। बागबानपुरा बाज़ार की जो सी है वो रौनकें। खैर मैंने आपसे जोन सी थी वो बात की, जहाँ एक पेरेंट्स को नसीहत की, क्योंकि मैंने वो इसलिए मैंने की थी क्योंकि एक मैंने बच्चे को देखा, नाम नहीं मैं लूँगी, ऑब्वियस सी बात है, तो क्रिटिसाइज़ कर करके उसको बहुत ही चिड़चिड़ा और जो सा था ना डिमोरलाइज़ किया हुआ था उसके अपने ही पेरेंट्स ने। और जनाब यहाँ पे कोई स्टॉल थे, हाय 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 भटूरों के, और जनाब क्रीम चाट की, फ्रूट चाट की, बहुत ही मज़े की। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात पे इंसान को भरोसा रखना चाहिए। हर चीज़ विद टाइम अच्छी होती है। जैसे कि सूरह यूसुफ पढ़ के इंसान को लगता है कि अपने हसद कर सकते हैं, अपने हलाकत में भी डाल सकते हैं, पारसा और नेक लोगों पर भी तोहमत लग सकती है, बग़ैर जुर्म के भी कैद मिल सकती है, गैबी मदद मिल सकती है, सब्र से अज़ीम ओहदा मिल सकता है जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिला, तकवा से इज़्ज़त हासिल हो सकती है, अज़ीज़ जुदा हो सकते हैं और जुदा होकर उनका मिलना भी मुमकिन हो सकता है, हर एक ख्वाब पूरा हो सकता है। माशाल्लाह से अल्लाह ने हर चीज़ में कितनी कशिश रखी हुई है। और सूरह यूसुफ जब हम पढ़ते हैं तो उस सूरत में ऐसा लगता है कि हर चीज़ मुमकिन हो सकती है अगर इंसान में हौसला होए, सब्र होए, बर्दाश्त होए।
और अगर इंसान यकीन रखे कि मुश्किल के साथ आसानी है, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहते हैं इन्नमाल उसरि युसरा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बेहतर कर देते हैं, बस अल्लाह पे यकीन पुख्ता होना चाहिए। मैं ये इस आप लोग कहते होंगे कि ये क्या करती है, कभी नसीहतें करना शुरू कर देती है, कभी कोई ना कोई सूरत पढ़ के वो बताना शुरू कर देती है। बेसिकली चीज़ ये है कि इंसान के दिमाग में 10 तरह की चीज़ें चलती हैं। उसकी फीलिंग्स जो है वो कभी कुछ होती है, कभी किसी के लिए हम दुःख का इज़हार करते हैं, कभी हमें किसी पे गुस्सा आता है, कभी अपनी परेशानियों में हम लोग जो उनसे हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, कभी किसी की चीज़ों को देख के हम कहते हैं अच्छा ये उसके साथ अच्छा हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंट चीज़ों का खुलासा सूरह यूसुफ है, जिसमें उतार चढ़ाव है और जिसका मैंने ये रखा था कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़िंदगी नाम है जदोजहद का, अगर एक ज़िंदगी में जदोजहद होए ना, मतलब आपको लगे कि यार आपका दिन भी वैसा है, शाम भी वैसी है, रात भी वैसी है, हर चीज़ आपके दिमाग के अकॉर्डिंग प्री प्लान हो रही है, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही ना आए। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे लोग अपना ख्याल रखा करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें और मेरे व्लॉग्स देखा करें ताकि ये डेली की किच किच चिक चिक से जान छूटे। और सबसे बेहतर चीज़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे उम्मीद। और ये भाई साहब अपना चेहरा छुपा रहे थे क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि मैंने उम्मीद बनाई है और जो नाउम्मीद होएगा वो कुफ़र करेगा, क्योंकि जो नाउम्मीद होता है वो मायूस हो जाता है और मायूसी अल्लाह ने कुफ़र को करार दिया है। तो कुफ़र नहीं करना, हमने होपफुल रहना है, मज़े मज़े की शॉपिंग्स करनी है, मज़े मज़े के खाने खाने हैं और जनाब ढेर सारे स्टॉल्स पे जाना है, अय्याशी करनी है, ज़िंदगी की परेशानियों से नहीं घबराना। और ये जो मेरी ब्रेकें लग रही है, मुझे बहुत गंदी वाली खांसी लगी हुई है, इसलिए मैं वीडियो को उसको वॉइस ओवर को पॉज़ करके दोबारा से करती हूँ। और ये जनाब मतलब कि कोई 10 से 15 स्टॉल, जैसे मैं गली में चल रही हूँ ना, मुझे ये स्टॉल्स नज़र आ रहे थे और ये पीछे मैं दिखा रही थी वॉशेबल डायपर्स थे। और ये भाई साहब जो उनसे थे 1500 के पैसों में ये जूते लगा के बैठे हुए थे, ये वाले जूते, और कह रहे थे कि स्टाइलो के ब्रांडेड जूतों से भी ज़्यादा अच्छे जूते हैं, लेकिन हैं सिर्फ 1500 के पैसों में। मैंने कहा वाह जनाब, क्या बात है आपकी। चलिए जी जनाब, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। आप आए, विज़िट ज़रूर करिएगा जब भी कभी गए इस मार्केट में, और मुझे अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा ताकि मैं दोबारा आऊँ आपके पास एक नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे जनाब ये आई लव ममा वाला मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अमल को आज तक जितने मैंने पहनाया ना वो आई लव पापा हाईलाइट होते हैं, उसके नाना अबू आई लव पापा वाला ही आगे देते होते हैं, तो आई लव ममा वाला मुझे ना बड़ा आई कैची लगता है। चलिए जनाब, फिर से इजाज़त लूँगी आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।